सबसे पहले मैं आपको कॉल सुनाती हूँ। ये पहला कॉल है, गौर से सुनिएगा। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খারাপ খুব নাকি? অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? पहली कॉल में आपने सुना कि फोन पर दूसरी तरफ से एक लेडी डॉक्टर की आवाज आ रही है जो पीड़िता के पिता को बार बार ये कह रही है कि आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। और पिता पूछ भी रहे हैं दूसरी तरफ से, नहीं हुआ क्या है, बात बताइए। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तबीयत खराब है, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उसके बाद फोन कट गया। 5 मिनट के बाद एक बार फिर से लड़की के पिता के उसी नंबर से कॉल आया। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट सुपर ने कहा कि उनकी बेटी को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। अब आप सुनिए, ये दूसरा कॉल है। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। এটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। এসে যোগাযোগ করুন। ওর কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। आपने सुना उस असिस्टेंट सुपर ने क्या कहा। असिस्टेंट सुपर ऐसा नहीं कि कोई आम व्यक्ति होते हैं, उन्होंने भी डॉक्टरी की ही पढ़ाई की होती है। उन्हें कम से कम इतना तो पता चलता होगा नब्ज पकड़ने से कि व्यक्ति जिंदा है या मृत है। चोट के निशान देखने के बाद इतना तो पता चल रहा होगा कि कुछ नॉर्मल नहीं है, यहां पर कुछ अप्रत्याशित घटा है। आपको मैंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये पहले ही बता चुकी है कि सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में लेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। ये कॉल 10:53 पर परिवार के पास गया है। इसका मतलब यह है कि ये तो तय था कि उस डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद एक झूठ नहीं, दूसरा झूठ और झूठ पर झूठ बोला गया। बार बार झूठ कहा गया। पहले कहा गया कि तबीयत खराब है, दूसरी बार कहा गया कि तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाइए, सुसाइड कमिट किया गया है। कितना झूठ कहा गया। और ये कह रहे कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। अरे डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर से पूछ के फिर फोन करते। 3 से 4 बजे के बीच में अगर किसी लड़की की मृत्यु हो गई है तो क्या वहां पर एक अस्पताल में किसी को यह नहीं पता चला कि उस डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। पहले कहा जा रहा है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। क्यों भ्रमित करने की कोशिश की गई। कॉल रिकॉर्डिंग में यह साफ सुनाई दे रहा है कि पीड़िता के पिता पूछ रहे हैं कि आप कौन बोल रही हैं, तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट सुपर बोल रही हूं। वो ये कह रही है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। जब पीड़ित पिता उससे अपनी बेटी की बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं तो वो ये कह रही है कि इस बारे में तो डॉक्टर ही बताएंगे। अरे तो डॉक्टर से पूछ के फिर कॉल कर लेते। बात तो सच बतानी ही नहीं थी, गुमराह करना था, भ्रमित करना था, इसलिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा था। तमाम डॉक्टर से भरा पूरा एक अस्पताल, एक डॉक्टर के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो खुद कॉल कर लेते। इस दौरान पीड़िता की मदर यानी कि उनकी मां की भी आवाज सुनाई दे रही है। इसमें वो कह रही है कि उसे क्या हुआ है, वो तो ड्यूटी कर रही थी। ये तो बात हुई दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग की। अब मैं आपको तीसरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, जरा सुनिए तीसरी कॉल रिकॉर्डिंग। भ्रमित करने का काम किस तरीके से हुआ और इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ यही लेडी असिस्टेंट सुपर जिसकी आवाज आपने पिछले 2 रिकॉर्डिंग में सुनी, उसमें वो तीसरी बार ये कह रही है कि सुसाइड कमिट किया है आपकी बेटी ने। आप सुनिए जरा। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো?
সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হয়েছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খারাপ খুব নাকি? অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। এসে যোগাযোগ করুন। ওর কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। आपने सुना किसी भी परिवार के लिए इस तरीके का कॉल कितना परेशान कर देने वाला होता है। उधर से उसके पिता बार बार इस लेडी ट्रेनी डॉक्टर जिसका मर्डर किया गया, रेप किया गया, उसके पिता परेशान है, बार बार पूछ रहे हैं हुआ क्या है, बताओ तो, बताओ हुआ क्या है, क्या हुआ है मेरी बेटी को। पीछे से माँ की आवाज आ रही है कि नहीं वो तो ठीक थी, काम पर थी, क्या हो गया। और वही कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो डॉक्टर बताएंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो असिस्टेंट सुपर हूं। अरे सारे डॉक्टर कहाँ गए थे और असिस्टेंट सुपर क्यों झूठ बोल रही है, किसने उसे झूठ बोलने के लिए कहा। आपने सुना मेडिकल सुपरिटेंडेंट बता रही है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसने कैसे तय किया सुसाइड किया है, उसे कैसे पता। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो एक असिस्टेंट सुपर को कैसे पता कि सुसाइड किया है। वो झूठ बोल रही थी और वो भी ये जानती थी। आप सुनिए झूठ के इंतहा। वो ये बता रही है कि लड़की की मौत हो गई है, पुलिस वहीं पर मौजूद है, वो ये कह रही है ये सुसाइड है। आप सुनिए। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা सुसाइड कर लिया है, अवस्था बहुत खराब है। किस तरीके की गोलमोल बातें हैं ये। अगर सुसाइड कर लिया है तो इसका मतलब कि वो मृत है। अगर सुसाइड कर लिया है तो हालत खराब नहीं हो सकती, फिर तो वो मृत ही कही जाएगी। लेकिन अगर किसी ने इशारा दे दिया है कि भ्रमित करना है तो अगला तो वही करेगा ना, वही उस असिस्टेंट सुपर ने किया। आपको बता दें कि वो बार बार जो भी बातचीत हो रही है वो ये बता रही है कि यहाँ पर पुलिस मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फैमिली को झूठ क्यों बोला गया, वो भी तब जब सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच में रेप के बाद मर्डर हो चुका था। अब मैं आपको पीड़िता के माता और पिता का वो बयान सुनाती हूं जो उन्होंने इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान पूरे कॉल के बारे में बताया था। आप सुनिए माता पिता का क्या कहना था इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव। मेरा फोन में फोन आया, आपका लड़की का तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी चले आइए। हम लोग बार बार पूछे क्या हुआ क्या हुआ। वो लोग कुछ ऐसा कोई अच्छा बात नहीं बोला। उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद फिर हम फोन किया, क्या मेरा लड़की का क्या हुआ। वो बोलता है उसका तबीयत खराब है, हम इमरजेंसी में ले जा रहा है, और डॉक्टर लोग बोलेंगे क्या हुआ है, हमका डॉक्टर है क्या बोलेंगे हम, ऐसे बोला। उसके बाद लाइन काट दिया। फिर जब हम लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ने के लिए तैयार हो रहा था, कितने बजे? वो 4-5 मिनट के अंदर ड्राइवर पास में ही रहता है। हम लोग तो उस टाइम में हमको दिमाग खराब हो गया, जल्दी जल्दी कर रहा था। गाड़ी में बैठा, फिर फोन आया कि आपका लड़की सुसाइड कर दिया। हम असिस्टेंट सुपर बोल रहा है जो आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। और उसका मान रोने लग गया। हमको तो अंदर में क्या हो रहा चल रहा था हम किसी को नहीं बता पाएंगे। ये दोनों फोन किसके आए थे? पहला फोन डिपार्टमेंट में किसने 3 किया? बारी जो जिसके साथ बात हुआ एक ही लड़की है, असिस्टेंट सुपर ही है। असिस्टेंट सुपर। उसका बाद हम लोग जा रहा था, 2 मिनट 10 बाद एक आदमी ने फोन किया था, आप लोग आ रहा है, मैं हाँ आ रहा है, ठीक है जल्दी आ जाइए। उसके बाद हम लोग तो पहुंचे उधर 12 बजे 12 बजे के 5-10 मिनट में पहुंचा। अंदर में ले गया हमको डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट के जाके हम बोला हम पहले लड़की को देखेगा। वो लोग बोलते नहीं इधर बैठिए, तदल चल रहा है। और किसी ने वो हमको एक इधर ले जाए, उसको इधर ले जाए, ऐसा चल रहा था। ऐसे चल के प्राय 3 घंटे के बाद 3-3.5 घंटे के बाद वो सेमिनार हॉल का अंदर हम लोगों को ले गया। उस टाइम में फिर
जो सीपी है उन्होंने हमको बिठा, फिर बैठे बैठे इधर बैठे, बहुत मैंने क्या बोले, हम लोग घाव पर मलम पट्टी लगाने का कोशिश कर रहा था उस टाइम में। सब हॉस्पिटल का आदमी, कोई हम एक आदमी को देखा था और किसी ने हमसे बात भी नहीं किया। सोचिए जरा, किसी ने इन माता पिता से बात भी नहीं की। इतने लोग उस अस्पताल में मौजूद थे। अगर वाकई में जो दावा किया जा रहा था कि सुसाइड हो गया है, तबीयत बहुत खराब है, वहां पर उन्हीं की अपनी एक साथी थी, ऐसी अवस्था में थी, किसी ने बचाने की, मरहम पट्टी करने की, किसी चीज की भी तो कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे वो लेडी ट्रेनी डॉक्टर तो मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन झूठ पर झूठ बोला जाता रहा। लेडी ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में शुरुआत से ही ममता की पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल पुलिस में 38 साल तक काम करने वाले पूर्व इंस्पेक्टर ने केस में पुलिस की कार्रवाई पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व इंस्पेक्टर अरिंदम आचार्य ने कहा कि पुलिस ने सबसे पहले तो केस में जांच करने में देरी की। उन्होंने शाम को पोस्टमार्टम कराए जाने पर भी सवाल उठाए। अरिंदम आचार्य ने कहा कि क्राइम सीन से सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई। क्राइम सीन के बावजूद सेमिनार हॉल के पास बना हुआ रूम और बेसिन आखिर क्यों तोड़ा गया? अरिंदम आचार्य ने वारदात के बाद पीड़ित के मां बाप को जानकारी दिए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित के मां बाप से बार बार झूठ बोला गया और ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, प्री प्लान्ड मर्डर। आर्जिकर में डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सच पूरा देश जानना चाहता है। इस सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस बीच 38 साल पुलिस में काम करने वाले, इंस्पेक्टर के पद पर काम करने वाले अरिंदम आचार्य तमाम बड़े खुलासे कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की है, बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है और जो जांच की है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती है। अरिंदम आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं, सर आपने तमाम पोस्टमार्टम पे सवाल खड़े किए, तमाम चीजों पे सवाल खड़ा किया कि कोलकाता पुलिस ने सही से जांच नहीं की। आप 38 साल पुलिस में रहे, आपने तमाम इन्वेस्टिगेशन ऐसे किए हैं, क्या क्या कोलकाता पुलिस ने इसमें गलतियां की हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग इज हम तो उसको सीडी नहीं देखा है। जो बात बोलेंगे वो पेपर, टीवी और इन एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन विद द स्टूडेंट ऑफ आर्जिकर हॉस्पिटल। उससे जो बात हुआ था हमारा 10 अगस्त में, एट दैट टाइम ही वाज ऑल ऑफ देम वर क्राइंग। नाउ आई एम टेलिंग यू जो क्या हो रहा है, जो हम पुलिस में नौकरी किया है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हम भी इन्वेस्टिगेशन किया है और हमारा सबऑर्डिनेट को भी इन्वेस्टिगेट करके दिया है विथ सम गाइडलाइन। पुलिस एज पर द गाइडलाइन ऑफ इंडियन पेनल कोड, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, ये हमको मान्य होगा। तो ये तीनों गाइडलाइन क्या होता है, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 एंड 32। बात यह है 8 तारीख में 8 अगस्त वो लड़की क्या किया, 36 आवर्स वो सर्विस दिया है। उसको बाद और रिजुविनेशन ऑफ एनर्जी, मतलब उसको रेस्ट करने के लिए वो गया था। 9 तारीख में पहले इंफॉर्मेशन मिला है पुलिस को, और जो आप देखा है, हम आपको देख के बता देते हैं, एकदम करेक्ट रिपोर्ट बोल देते हैं। पुलिस आते हैं, देखिए ये क्या हुआ 9 तारीख में, आपने 10:10 में, मॉर्निंग 10:10 में पुलिस के पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आया था। वो पुलिस वहाँ गया था। कहाँ क्या हुआ है, जे दोपहर बने नून 1:45 में वो यूटी के स्टार्ट किया। कोलकाता में हड़ताली डॉक्टर्स और ममता सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काम पर लौटने की अपील को ठुकरा दिया, या आप यूं कहें कि जो धमकी वो देने की कोशिश कर रही थी, बातों बातों में उसको दरकिनार कर दिया। आज 19वें दिन कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। एक बार फिर जूनियर डॉक्टर्स आज मार्च निकालेंगे। ममता बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की थी, लेकिन आज भी जूनियर डॉक्टर्स का काम ठप रहा, वो नहीं लौटे काम पर।
आपको बता दें कि 8 से 9 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से जो कत्ल किया गया, उसके बाद से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वो काम पर नहीं लौटना चाहते। आज उनकी हड़ताल का 19वां दिन हो गया। वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कल हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स से वापस काम पर लौटने की अपील की थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने इशारों में धमकी दे दी थी। ममता बनर्जी ने जो कहा था वो जरा शब्दों में आपके सामने रख देती हूं। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर वो हड़ताली डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज कराती हैं तो उन डॉक्टर्स का भविष्य खराब हो जाएगा, विदेश जाने का चांस खत्म हो जाएगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो हड़ताली डॉक्टर्स पर एक्शन नहीं लेना चाहती। अगर भाई वो एक्शन लेना नहीं चाहती है तो इस तरीके की बातें कर क्यों रही हैं? वो अगर एक्शन नहीं लेना चाहती हैं फिर वो ये बातें क्यों कह रही हैं? उन्होंने कहा कि अगर वो एक्शन ले लेती हैं तो उससे डॉक्टर्स का पूरा जीवन खराब हो जाएगा। আজকেও জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল আছে, আমি চাই তারা ভালো করে। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था राज्य सरकार को ये पावर दी थी कि हड़ताली डॉक्टरों पर एक्शन लें। मैं एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं उनका भला चाहती हूँ। अगर मैं उन पर एफआईआर करती हूँ तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, विदेश जाने का चांस खत्म हो जाएगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा। अगर मैं उन पर एक्शन लेती हूँ तो उनका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। हमारी सरकार मानवीय संवेदनाओं को समझती है। मानवता के लिए हम लोग और डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं। মানবিক মুখ আছে, মানবিক মুখ দিয়ে আমি আরো ডাক্তার তৈরি করতে চাই।